हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस सुबह का वक्त है और एक कस्टमर जो था ये एक BS6 बाइक है मेरी दुकान पे छोड़ के चला गया है। मैं अभी शॉप को खोलने ही वाला था, ये मेरे हाथ में की है, अभी मैंने दुकान को खोला भी नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि भाई ये जो बाइक है वो जो है 5-7 किलोमीटर चलती है और फिर बंद हो जाती है और फिर थोड़ी देर खड़ी करने के बाद स्टार्ट होती है। और कई बार इसको हम दिन में भी खड़ा कर देते हैं तो दिन में भी जो है ये कई बार स्टार्ट नहीं होती। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कोई करंट का प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम दुकान खोल लेते हैं और फिर देखेंगे क्या है इस बाइक में प्रॉब्लम। तो भाई चलिए अब इस बाइक को चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहली तो बात यह है कि इसके अंदर बैटरी ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी स्टार्ट करके देखते हैं। सेल्फ वगैरह तो नहीं चलेगा क्योंकि बैटरी नहीं है, लेकिन बाइक स्टार्ट तो होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर जो बाइक है वो स्टार्ट भी नहीं हो रही, हम किक लगा रहे हैं तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो स्पार्क प्लग पे करंट है उसको चेक करते हैं आ रहा है या नहीं। बोल भाई क्या, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो बाइक के अंदर है वो स्पार्क करंट है। यदि करंट ही नहीं आएगा प्लग के ऊपर तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब चेक करेंगे हम, किक लगा भाई। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट तो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है बस, तो गाइज इसके अंदर स्पार्क करंट तो आ रहा है। अब जो है इसका हम एक बार प्लग खोले देखते हैं, कोई प्लग में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये पूरा ब्लैक वगैरह तो नहीं हो रहा या फिर इंजन ऑयल तो नहीं इस पर आ रहा है। ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। खोलो भाई। तो गाइज इसका प्लग हमने खोल दिया है और प्लग की कंडीशन तो ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ये ब्लैक हो रहा है साइड से, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लग ख़राब होगा, प्लग ठीक होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका फ्यूल। प्लग तो इसी हिसाब से ठीक है क्योंकि थोड़ा बहुत तो बाइक को बोलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बोल रही। ठीक है, तो अब हम इसका फ्यूल चेक करते हैं, इसके अंदर पेट्रोल वगैरह है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस एक कॉल आ गया था तो फ्यूल चेक कर लेते हैं। इसके अंदर मैं फ्लैश चला लूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेट्रोल है वो तो इस बाइक के अंदर है, थोड़ा हिला के देखते हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल बाइक के अंदर है और जो फ्यूल पंप है वो भी पेट्रोल के अंदर पूरा डूबा हुआ है। इसका मतलब ये है इसमें पेट्रोल की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं फ्यूल पंप पूरी तरह से डूबा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। अब इसका फ्यूल पंप चेक करते हैं, शायद जो प्रॉब्लम है वो उसके फ्यूल पंप में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ढक्कन लगा भाई। तो भाई चलिए अब दूसरी साइड में चलते हैं और इसका जो फ्यूल पंप है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंजेक्टर का पाइप यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकाल लेते हैं। तो भाई जो फ्यूल पंप का पाइप है वो हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब हम इसकी की लगाते हैं। अब यहाँ पर जो है फ्यूल पंप चलना चाहिए, चाहे इसमें बैटरी है या नहीं, लेकिन फ्यूल पंप जो है उसको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम किक लगा के देखते हैं। चलो छोड़ो, उधर चल किक लगा। तो यहाँ पर देखेंगे, लगाओ ये। तो भाई देखिए एक बार पेट्रोल आया और फिर आया, फिर चल गया। अब थोड़ी देर पहले नहीं चल रहा था, अब चलने लगा है। तो प्रॉब्लम था शायद इसके पंप का ही है। अब ये लगाओ ये। तो भाई देखिए एक बार पेट्रोल आया तो इसलिए इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। जो इसका पंप था वो बंद था, लेकिन जब 3-4 किक लगे तो फिर जो था इसके अंदर से पेट्रोल निकलने लगा। तो जो प्रॉब्लम आ रही है इसके फ्यूल पंप की ही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो उसको हम एक बार चेंज करना पड़ेगा, नया डालेंगे और फिर इस बाइक की ट्राई करेंगे। तो भाई चलिए इसका फ्यूल पंप कैसे चेंज करते हैं और मैं आपको नया दिखा दूं। पहले छोटू नया पंप लेके आ। तो गाइज ये है इसका फ्यूल पंप। तो यहाँ पर फ्यूल पंप जब आप किसी बाइक का चेंज करें, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2022 होनी चाहिए। जैसे 7वें महीने की है, अभी 8वां महीना चल रहा है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्यूल पंप है 6ठे महीने का। ठीक है, ये 2022 का होना चाहिए क्योंकि 2021 और 20 के अंदर जो था सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था इस HF डिलक्स बाइक के अंदर आया है। और ये बाइक भी है जो 2020 है।
तो यहाँ पर जो है हम इसका फ्यूल पंप चेंज करेंगे और ये प्रॉब्लम जो है वो 100% बंद हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा कि इसका फ्यूल पंप बंद था लेकिन बाद में चल गया। तो यही प्रॉब्लम है इस बाइक का। 5-7 किलोमीटर चलती है, उसके बाद यदि एक बार इसको, जो भाई बोल रहे थे कि एक बार इसको बंद कर दिया तो ये बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होती। उसका रीज़न ये है दोस्तों, जैसे एक बार बाइक स्टार्ट हो गई, आप इसको 5 किलोमीटर चलाएं चाहे 10 किलोमीटर, ये चलती रहेगी। लेकिन यदि आप बीच में इसका स्विच काट देते हैं, जैसे आपको कहीं रुकना पड़ गया, स्विच काट दिया, तो फिर ये स्टार्ट नहीं होती थी। प्रॉब्लम ये था इस बाइक के अंदर मेन प्रॉब्लम। तो इसलिए हम जो है इस बाइक का फ्यूल पंप चेंज करेंगे। जो 2570 रुपये लिस्ट है इसकी। तो इसका फ्यूल पंप हम आपको निकाल के दिखाते हैं। निकाल भाई। तो इसका फ्यूल पंप दिखाता है आपसे, निकाल भाई। तो भाई ये इसका फ्यूल पंप होता है, इस तरह से इसकी पैकिंग होती है। ठीक है गाइस, तो ये है इसका फ्यूल पंप, निकाल भाई। तो भाई देख सकते हैं ये इसका फ्यूल पंप है जो नया है। इस तरह से यहाँ पर एक कैप लगी होती है ताकि कोई डस्ट वगैरह, धूल वगैरह यहाँ से ना जा सके। तो चलिए इसका फ्यूल पंप बाइक का निकालते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, ये जो पाइप है, ये पाइप आपको इस तरह से ऊपर रखना है ताकि टूट ना जाए। और नीचे जो है परजवाल का पाइप लगा होता है, उसको भी हमें निकाल लेना है। नीचे की साइड में होता है, तो हमने इसको निकाल दिया है। और गाइस जब ये आप ये पाइप यहाँ से निकाल दें, तो पाइप निकालने के बाद यहाँ पर जो फ्यूल पंप लगा है उसकी सॉकेट जो है वो भी निकाल लें। वो इस तरह से निकलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से लॉक होती है ये। इस तरह से आप इसको खींचे और बाहर निकाल लें। ठीक है, आपको उठाना है और इसको बाहर खींच लेना है इस तरह। तो ये जो सॉकेट है वो यहाँ से निकल चुकी है। और यहाँ पर इस पाइप का ध्यान रखें, ये कहीं फंस ना जाए, टूट ना जाए। तो चलिए अब इसका फ्यूल पंप चेंज करेंगे। इसका फ्यूल पंप ये लगा हुआ है पुराने वाला, अब हम यहाँ पर नया लगाएंगे। तो गाइस इस तरह से हमारा जो फ्यूल पंप है वो निकल चुका है। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं ये फ्यूल पंप यहाँ से निकल चुका है। और ये जो पाइप लगा है इसमें इंजेक्टर वाला, ये पुराना ही लगेगा। तो गाइस ये जो पाइप है उसको निकाल लीजिए। यहाँ से दोनों साइड से इसको बराबर दबाइए इस तरह से और इसको हिला के बाहर निकाल लीजिए। और इस तरह से जो ये पाइप है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ और निकालना है। यहाँ पे ये जो इसमें यहाँ पर एक रबर रिंग डला हुआ है, इसको भी हमें जो है निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो नया फ्यूल पंप है हमारे पास, ये नया फ्यूल पंप है, उसके अंदर ये रबर रिंग कंपनी नहीं भेजती, तो हमें यही डालना पड़ेगा। रोक भाई। तो गाइस ये फ्यूल पंप के अंदर हम ये रिंग इस तरह से डाल लेना है और कुछ आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है। गाइस हमने इसका रबर रिंग को लगा दिया है और लगाने के बाद जो है आपको जब इसको फिटिंग करें तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये कट होता है इसमें लगा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स करना होता है। ठीक है, अब आपको जो है इसको इस तरह से लगाना है और यहाँ पर इस तरह से लगा के जो है, और गाइस इस तरह से हमको जो है इसका फ्यूल पंप जो है यहाँ पर फिटिंग कर देना है। हमने इसको लगा दिया है। अब आपको एक काम करना है, इसको जो है एक बार इस तरह से चेक करना है, कोई लीकेज वगैरह यहाँ से न आ रही हो, क्योंकि लीकेज चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये रिंग वगैरह लीकेज ना हो तो ये ठीक है। तो गाइस अब आपको ये कैप इस तरह से निकाल लेनी है और निकाल के जो है जो पाइप है वो यहाँ पर लगा देना है, जो आपने यहाँ से निकाला था। ये पाइप जो है हमने इस तरह से आगे की तरफ पुश कर देना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फ्यूल टैंक को रखते हैं। तो जो बाइक है उस पर हम फ्यूल टैंक अब रखते हैं। हमने फ्यूल टैंक इसका लगा दिया है। अब बारी है इस फ्यूल पंप को चेक करने की। बैटरी अभी हमने इसमें नहीं कनेक्ट की है, जैसे थी वैसे ही इसको चेक करेंगे। तो किक लगा भाई, तो किक लगाई और देख सकते हैं इसने तुरंत फ्यूल चक दिया। ठीक है, अब हम इस सॉकेट को लगाते हैं और इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो गाइस हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और अब जो इसका प्लग है वो लगाते हैं। तो प्लग लगा भाई, तो प्लग लगाते हैं और फिर स्टार्ट करके देखते हैं।
इसका जो प्लग है वो हमने लगा दिया है। अभी बाइक यहाँ से खुली हुई है। अब इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो किक लगाते हैं, किक लगाओ। तो भाई जो हमारी बाइक है वो स्टार्ट हो चुकी थी, फिर बंद हुई। एक बार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारी जो बाइक है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। तो भाई यही प्रॉब्लम था इस बाइक के अंदर, जो फ्यूल पंप था उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से ये बाइक जो थी वो एक बार स्विच करने के बाद स्टार्ट नहीं होती थी, क्योंकि इसका फ्यूल पंप जो था वो चलता ही नहीं था, उसके बाद वो जाम हो जाता था। अब जैसे हमने इसको दोबारा से स्विच को कट किया, अब स्टार्ट करके देखेंगे एक बार। तो भाई ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम था इस गाड़ी के अंदर। तो गाइज हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, अब ये ठीक चलती है नहीं। तो यहाँ पर जो बाइक है बिल्कुल ठीक है, कोई मिसिंग वगैरह कुछ भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है।